वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 20 गांव पंचायत पढ़ेंगे, जो कि एक मजमून है। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में गांव का इंतज़ाम गांव वालों के हाथ में होता था। गांव की हिफाजत, सफाई, खेती, तालीम का बंदोबस्त गांव वाले खुद कर लिया करते थे। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो गांव का इंतज़ाम सरकार ने अपने ज़िम्मे ले लिया। महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा हाथ हो। इसलिए आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने गांव की तरफ ध्यान दिया। हमारी रियासतों में पंचायत राज कानून बनाया गया, जिससे गांव वालों को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद करें। इस कानून के मुताबिक हर उस गांव में गांव सभा बनाई जाती है जिसकी आबादी 250 या उससे ज़्यादा हो। गांव सभा की हर साल 2 बैठकें होती हैं, एक खरीफ में और एक रबी में। खरीफ और रबी फसलें हैं, जब इन फसलों का टाइम होता है तो 2 बैठकें होती हैं। खरीफ में गांव सभा आइंदा साल का बजट मंजूर करती है और रबी की बैठक में पिछले साल के हिसाब की जांच करती है। गांव सभा अपने मेंबरों में से प्रधान और ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। इस इंतज़ामिया यानी कि मैनेजमेंट कमेटी का नाम गांव पंचायत है। इसमें 15 से 30 मेंबर तक होते हैं। उन मेंबरों का चुनाव 5 साल के लिए होता है। गांव पंचायत के मेंबर हर साल अपना एक उप प्रधान चुनते हैं। अगर गांव सभा किसी वक्त ये देखे कि प्रधान और उप प्रधान इसकी हिदायतों के मुताबिक यानी कि इसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे ये इख्तियार है कि उन्हें उनके ओहदे से हटा दे। गांव सभा का प्रधान ही गांव पंचायत की बैठकों की सदारत यानी कि अध्यक्षता करता है। प्रधान और उप प्रधान के अलावा गांव पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है, जिसे सरकार मुकर्रर करती है, यानी कि सरकार उस सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है। यही गांव पंचायत गांव सभा की निगरानी में गांव का इंतज़ाम करती है। गांव में स्कूल, रीडिंग रूम, कुतुबखाने यानी कि लाइब्रेरी खोलना, इलाज और सफाई का इंतज़ाम करना, खेती और दस्तकारी यानी हैंडीक्राफ्ट को तरक्की देना, सड़कें और छोटे छोटे पुल बनाना, मेले और बाज़ार लगवाना, मवेशियों की देखभाल और इलाज का इंतज़ाम करना, दरख्त यानी कि पेड़ लगवाना और गांव की हिफाजत के लिए रज़ाकार बनाना गांव पंचायत के ख़ास काम है। रज़ाकार कहते हैं ऐसे लोग जो अपनी खुशी से खिदमत खल्क यानी सोशल सर्विस करते हैं। गांव पंचायत को इन कामों के लिए कुछ रुपए सरकार से मिलते हैं और कुछ रकम टैक्स वगैरह के जरिए पंचायत खुद हासिल करती है। गांव के झगड़े तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसे पंचायती अदालत कहते हैं। इसका चुनाव हर 5वें साल होता है। इसके सदर यानी कि प्रेसिडेंट अध्यक्ष को पंच और नायाब सदर यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को नायाब सरपंच। पंचायती अदालत में 5 पंचों की छोटी छोटी कमेटियां होती हैं जो पंचमंडल कहलाती हैं। ये पंचमंडल साल भर काम करते हैं और फिर उनके मेंबरों को तब्दील कर दिया जाता है यानी बदल दिया जाता है। जब कोई मुकदमा पंचायती अदालत के सामने आता है तो सरपंच इसको एक पंचमंडल के सुपुर्द कर देता है। इस तरह अब गांव के लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए थाने और कचहरी नहीं दौड़ना पड़ता। सिंचाई, मेंढ, लेन देन और मारपीट के झगड़े गांव ही में तय हो जाते हैं। गांव के इस इंतज़ाम के 2 फायदे हैं। एक तो इसमें किसी तरह से वकील की ज़रूरत नहीं होती और दूसरे पंच गांव के ही होते हैं, इसलिए वो मामले को अच्छी तरह समझ सकते हैं और इंसाफ कर सकते हैं। पंचायती राज कायम करने से हमारे गांव को बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन इस इंतज़ाम से जहां हमारे गांव वालों को बड़े बड़े इख्तियार मिले हैं, वहां उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं।
गांव पंचायत के मेंबरान का ये फर्ज है कि वो मिलकर गांव की तरक्की के लिए कोशिश करें। वो दिन दूर नहीं कि गांव की जिंदगी वैसी ही बन जाएगी जैसी गांधी जी चाहते थे।